बंका 1 साल वहां बड़ी हंसी खुशी रहा और खूब शोहरत हासिल की। 1 साल के बाद वो अपनी बीवी लारा को लेकर रहमदिल के मुल्क में वापस आ गया और कुछ दिनों बाद उसको एक खबर मिली कि बादशाह के दरबार में फिर कोई सवाल आया है। लिहाजा उसने वहां जाना मुनासिब ना समझा। मगर जब उसको दूसरी खबर मिली कि रहमदिल बादशाह ने ये ऐलान किया है कि जो इसका सही जवाब देगा बादशाह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा, अचानक एक वजीर ने बंके को देख लिया और दरबार में बादशाह को खबर कर दी कि बंका अपने मुल्क में वापस आ गया है, लिहाजा उसको बुलवाया जाए। बंके को दरबार में बुलाया गया और सवाल बताया गया। दिखाया गया कि इस बार बात बड़ी अजीब थी। जालिम बादशाह ने एक चींटी को शीशे के मर्तबान में बंद करके भेजा है और पूछा है कि ये बताया जाए कि एक चींटी के पांव के नीचे कितनी मिट्टी और कितनी जमीन आएगी। बंका ये सवाल सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी, मगर उसको अपने ख्वाब की तकमील भी नजर आ रही थी। लिहाजा उसने बता दिया कि एक चींटी के पांव के नीचे कितनी मिट्टी और कितनी जमीन आएगी। बंके ने जब ये बताया तो रहमदिल बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी बंके के साथ कर दी। मगर अब की बार बादशाह ने उससे मुस्कुराने के बारे में ना पूछा। कुछ दिनों बाद रहमदिल बादशाह अपनी बेटी से मिलने बंके के घर गया और देखा कि एक शहजादी बंके के पांव दबा रही है और रहमदिल बादशाह की बेटी बंके का सर दबा रही है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और सारा माजरा पूछने लगा, जिस पर बंके ने सब कुछ बता दिया और बादशाह बहुत खुश हुआ कि बंका कितना नेक दिल और अच्छा इंसान है। मगर बादशाह ने आखिर में जाते जाते पूछ ही लिया कि चलो अब ही बता दो कि तुम मेरी तरफ देखकर हंसते क्यों थे। तो अब की बार बंका मुस्कुराने की बजाय जोर जोर से हंसने लग गया, क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अब उसको जेल में नहीं डालेगा। हंसते हंसते उसने जवाब दिया कि मैंने यही ख्वाब तो देखा था जो आज आपने मेरे घर में देखा कि दोनों बादशाहों की शहजादियों से मेरी शादी हो गई है। एक मेरे पांव और दूसरी मेरा सर दबा रही है। अगर ये बात मैं आपको बता देता तो आप गुस्से में मेरा सर कलम करवा देते। लिहाजा मैं इस ख्वाब पर मुस्कुराता रहा कि आपको क्या बताऊं। तो बादशाह ने अब की बार उसको जेल में डालने की बजाय गले से लगा लिया। प्यारे बच्चों, अब जो इसमें सवालात पूछे गए उनके जवाबात क्या थे। जालिम बादशाह की तरफ से जो दरख्त कट कर आया था और जिसमें यह पूछा गया था कि इसका जड़ वाला हिस्सा कौन सा है और तने वाला हिस्सा कौन सा है, तो बंके ने क्या किया कि उस दरख्त को एक तालाब में फेंकवाया और कहा कि जो हिस्सा पानी में डूब जाए वो हिस्सा जड़ वाला हिस्सा है और जो हिस्सा ऊपर रहे वो हिस्सा तने वाला हिस्सा है। लिहाजा उसकी पहली पहेली का ये जवाब बिल्कुल सही हुआ। दूसरा सवाल जो बादशाह की तरफ से आया था, जिसमें बादशाह ने 3 घोड़ियां भेजी थीं और ये पूछा था कि बताया जाए कि इसमें नानी कौन सी है, माँ कौन सी और बेटी कौन सी। तो बंके ने क्या जवाब दिया? बंके ने उनके आगे चारा डाल दिया और जिस घोड़ी ने सबसे कम चारा खाया वो नानी घोड़ी थी और जिसने उससे कुछ ज्यादा खाया वो माँ थी और जिसने उससे ज्यादा खाया वो बेटी थी। अब रहा तीसरे सवाल का जवाब, तो वो ये था कि चींटी के पांव के नीचे कितनी मिट्टी और कितनी जमीन बनेगी। तो बंके ने इसका जवाब ये दिया कि चींटी के पांव के नीचे 7 लाख मन जमीन की मिट्टी और 2 मरला जमीन बनेगी। बंका शादी करके खुश जिंदगी बसर करता रहा।
اور ظالم بادشاہ اور اس کی آنے والی نسلیں آج تک چیونٹی کے نیچے آنے والی مٹی اور زمین ماپنے میں مصروف ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں دیکھا کہ بعض دفعہ آپ بہت محنت کرتے ہیں مگر اس کا صلہ آپ کو نہیں ملتا اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آپ کی محنت کا صلہ کسی اور مقام اور کسی اور جگہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی انسان محنت نہیں کرتا اور اسے بہت کچھ مل جاتا ہے، تو اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں بھرپور محنت کرنی چاہیے اور صلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہمیں ہماری محنت کا صلہ ایک نہ ایک دن ضرور دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔